जय जय राधे गोविंद माधव मुकुंद। 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 वृषभानु कुमारी श्री नंदनौद। वृषभानु कुंवारी श्री नंदनौद। वृषभानु कुमारी श्री नंदनौद। वृषभानु कुंवारी श्री नंदनौद। जय जय राधे गोविंद माधव मुकुंद। जय जय राधे गोविंद माधव मुकुंद। एक गौर चंद एक नील चंद। एक गौर चंद एक नील चंद्र। एक गौर चंद एक नील चौद। एक गौर चंद्र एक नील चंद्र। जय जय राधे गोविंद माधव मुकुंद। जय जय राधे गोविंद माधव मुकुंद। आनंद कंद श्री युगल चौद। आनंद कंद श्री युगल चंद्र। आनंद कंद श्री युगल चौद। आनंद कंद श्री युगल चंद्र। नित युगल केली निरवधि आनंद। 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 जय जय राधे गोविंद माधव मुकुंद। जय राधे गोविंद माधव मुकुंद। बिहरत गहवर बन अति स्वच्छंद। 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 नहीं काल बंध नहीं कर्म बंध। 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 जय जय राधे गोविंद माधव मुकुंद। जय जय राधे गोविंद माधव मुकुंद। जय जय राधे गोविंद माधव मुकुंद। जय जय राधे गोविंद माधव युगलाल चरण रस केली कंद। लाल चरण रस केली कंद। युगलाल चरण
रस केली कंद युगलाल चरण रस केली कंद पद युगल से सब छाड़ द्वंद 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 जय राधे गोविंद माधव मुकुंद 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 जय राधे गोविंद माधव मुकुंद जय राधे गोविंद माधव मुकुंद जय राधे गोविंद माधव मुकुंद जय राधे सूर्य में बत्तिका योगानंद जी का चरित्र चल रहा था। जिन्होंने पीपा जी ने परीक्षा के लिए उनकी 20 रानियां थीं। और 20 रानियां पीपा जी के साथ चलने को तैयार हो गईं। पीपा जी राजा थे, भक्त थे। जब गुरु रामानंद जी के पास पहुंचे तो 20 रानियां उनके साथ गईं। और स्वामी जी ने पूछा, ये कौन है?
उन्होंने कहा कि ये 20 रानियां हैं हमारी, ये भी कह रही हैं हम भी भजन करेंगे, तुम जा रहे हो तो हम राजपाट लेके क्या करेंगी। तुमने ही मिथ्या समझ करके छोड़ दिया, तो हम इसको ग्रहण क्यों करें। रामानंद स्वामी ने कहा, इनसे कहो वैराग्य के साथ भजन होता है। तुम हमारे साथ तब चल सकती हो जब कौपीन लगा लो। उस जमाने में बहुत पर्दा था। हमने पढ़ा है, असूर्यम पश्या राजदारा, रानियां सूर्य को नहीं देखती थी, इतना पर्दा था। जैसे जयपुर मंदिर बना है, सब चारों ओर से बंद है। तो इतने पर्दे में रहने वाली, जिसके चरण भी कोई नहीं देख सकता, मुंह तो खैर क्या, शरीर ही नहीं देख सकता कपड़े समेत, हमें याद है हम जब बहुत छोटे थे, लगभग 70 साल पुरानी बातें हैं, तो एक रानी स्नान करने आई थी। तो कनातें लग गई दोनों तरफ। उसका कपड़े के सहित शरीर भी कोई नहीं देख सकता था। हम लोग छोटे छोटे थे, उत्कंठा थी कि जब पानी में घुसेगी तब देखेंगे। तो वो पानी में नहीं घुसी। एक बझेरा, एक नाव होती है, वो भी कवर्ड होती है, उसमें भीतर ही स्नान का घाट व्यवस्था रहती है, नीचे नीचे। बझेरा में चली गई और वहीं इससे गंगा स्नान करके चली गई। उसके शरीर, कपड़े समेत शरीर को भी कोई नहीं देख पाया। ऐसा पर्दा था किसी समय भारतवर्ष में। तो रानियों को पीपा जी ने कहा, तुम लोग तभी चल सकती हो जब वैराग्य हो, कौपीन लगा के चलो। 19 रानियां फेल हो गईं। एक रानी जिसका भक्तमाल में नाम है सीता सहचरी, वो सच्ची रानी थी, भक्त थी। उसने कहा, जब महाराज ही सब छोड़ चुके हैं, तो यदि महाराज की आज्ञा हो जाए तो मैं नंगी जा सकती हूं।
संसार ही छोड़ दिया तो क्या लाज क्या शर्म। स्वामी रामानंद जी ने कहा, पीपा इस रानी को नहीं छोड़ना, इसको छोड़ेगा तो तेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। सीता सहचरी नाम पड़ा उनका। वो आखिर तक संग रहीं। उनकी बड़ी लंबी कथाएं हैं, सिद्ध भई हैं, उनके चमत्कारों से भरा हुआ है। तो उन्होंने योगानंद जी ने ये पद बनाए हैं। इनके पद बड़े प्रसिद्ध हैं, एक आध सुना देते हैं। प्रीति कीजिए राम सो जिमि पति बरतानार, जिमि पति बरता नारी न कछु मन में अभिलाषय, तैसे ही भक्त अनन्य टेक चातक ज्यों राखे। राम रूप रस त्यागी विषय रस स्वाद न चाखै, योगानंद सुजान आन को नाम न भाखै। प्रीति कीजिए राम सो, जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, वो कभी भी कुछ इच्छा उसको नहीं होती है, वैसे भगवान के रूप रस को छोड़ करके विषयों को जो चाहता है वो भक्त नहीं है। भगवान ने गीता में भी कहा है, माम ही यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। भक्ति में व्यभिचार मत करो। अव्यभिचार भक्ति योग से चलो। ये विषयों को चाहना व्यभिचार है। ये भगवान ने कई जगह कहा है। 13वें अध्याय में भी कहा है, 14वें में भी कहा है, मयि चा अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। मेरे में व्यभिचारिणी भक्ति मत करो, अव्यभिचारिणी जिसमें व्यभिचार नहीं होता है। योगानंद जी ने जो कुछ कहा है वो गीता का सार है। भक्ति में व्यभिचार नहीं करना चाहिए।
सूरदास जी ने भी यही कहा है कि विषया जात हर्षोगात, विषया जात हर्षोगात, विषय प्राप्त होने के बाद मनुष्य खुश होता है। विषय माने केवल स्त्री नहीं है, रुपया पैसा, इंद्रियों के सभी भोग पदार्थ, इसको प्राप्त करके जब मनुष्य प्रसन्न होता है जैसे अंध जान निधि लूटत, ऐसे अंध जान निधि लूटत, जैसे अंधा अंधे को खजाने में डाल दो खुश होता है, परतिय संग लपटात, परतिय संग लपटात, विषया जात हर्षोगात, विषया जात हर्षोगात। जब किसी का विवाह होता है तो दूल्हा उसकी सवारी निकलती है, घोड़ी पर बैठता है, उस समय वो कितना खुश होता है। बोले ये नहीं होना चाहिए भक्त को। तुलसीदास जी ने कहा है कि फूले फूले पिरत हैं आज हमारो ब्याह, तुलसी गाय बजाए के दियो काठ में पाए। अरे भाई मूर्ख, ये बाजे बाजे जो बज रहे हैं ये सब मृत्यु का एक सिलसिला है। गा बजा करके काठ में तुझको पांव दे देंगे, वो काठ कभी कटता नहीं है। इसलिए विषयों की प्राप्ति में मनुष्य को खुश नहीं होना चाहिए, उदास होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। बरज रहे सब कहो न मानत, मनुष्य वेद पुराण गीता शास्त्र रामायण सभी महापुरुष कहते हैं विषयों से दूर रहो, लेकिन मनुष्य मानता नहीं है। बरज रहे सब कहो न मानत, करी करी जतन उड़ात। रास्ता ढूंढ लेता है, उड़ के पहुंचना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं है। राजा भोज की रानी थी, राजा भोज देव पुरुष थे, लेकिन विषय एक ऐसी चीज है कि देव पुरुष की स्त्री होकर के भी वो नदी पार करके रात में जाती थी, एक निकृष्ट पुरुष से मिलती थी। करी करी जतन उड़ात। सूरदास जी लगते हैं कि
उड़ के जाना पड़े तो भी विषय छोड़ नहीं पाता। परे अचानक त्यों रस लंपट, तनु तज जमपुर जात। विषयों के बाद, भोग के बाद नारकी योनि अवश्य प्राप्त होती है। 16वें अध्याय में गीता में भगवान ने कहा है, अनेक 16वां श्लोक 16/16, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भेवोषि पतंती नरके अशुचौ। अर्जुन, भोगों में जो आसक्ति है, प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ। अशुचि नरक मलमूत्रों का सागर है, उसमें जीव को डाल दिया जाता है। ये सब सुनने के बाद भी मनुष्य विषयों को छोड़ नहीं पाता। बरज रहे सब कहो न मानत, करी करी जतन उड़ात। परे अचानक त्यों रस लंपट, तनु तज जमपुर जात। जमपुर जाना पड़ेगा, कोई हर्ज नहीं। 100 जूते खाएं तमाशा घुस कर देखेंगे, जब तक सर सलामत है तमाशा घुस करके देखेंगे। सब लोग जानते हैं भोग नरक को ले जाता है, लेकिन भोग को प्राप्त करके मनुष्य प्रसन्न होता है। ये कैसा आश्चर्य है। यह तो सुनी व्यास के मुख से। श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने कहा है, जाने कितनी जगह कहा है, कि नायम देहो दे भाजाम नृलोकोय, कष्टान कामान रहते विडभुजाम। ये ऋषभ देव जी ने अपने लड़कों से कहा, विडभुज कहते हैं शूकर। शूकर मल खाता है। तुमको भगवान ने मनुष्य बनाया है तो शूकर की तरह तुम क्यों भोगी बनते हो? ये तो सुनी व्यास के मुख से परदारा दुखदात, रुधिर मेद मलमूत्र कठिन कुछ अधर गंध गंधात। बात खुली भई है। मनुष्य शरीरों को भोगता है, लेकिन अंधा हो जाता है। अधर गंध गंधात, दूसरे का शरीर की दुर्गंध उसको पता नहीं पड़ती कि इस शरीर में मल है, इस शरीर में मूत्र है। कुछ उसको दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। रुधिर मेद मलमूत्र कठिन कुछ उदर गंध गंधात। तन धन जोबन ताहित खोबत, नरक की पाछे बात। शरीर नष्ट होता है, धन नष्ट होता है। भोगी लोग
एक एक रात के भोग में जाने कितने कितने लाख रुपए खर्च कर देते हैं। पचासों लाख रुपए खर्च कर देते हैं। हमको तुमको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमको लोगों ने बताया है, इसलिए हमको विश्वास है। वो फिल्मी एक्ट्रेस को लेकर के कहीं स्विट्जरलैंड, कहीं दूर, एक एक रात में जाने कितने लाख खर्च हो जाता है। और चाहे जितनी ऊंची फिल्म की अभिनेत्री है तो मलमूत्र, उसको प्राप्त करने में एक एक रात में बीसों लाख पानी की तरफ फेंक देते हैं। ये सब सूरदास जी लिख रहे हैं। तन धन जोबन ताहित खोवत, धन का नाश, शरीर का नाश, यौवन का नाश, नरक की पाछे बात, और 50 लाख रुपया खर्च किया एक रात के भोग में, और परिणाम क्या रहा? नरक। जो नर भलो चहत तो सो तजी, सूर श्याम गुणगात। अरे भाई, इसको छोड़, श्याम माने कृष्ण के गुण गा, जिससे तेरा भला होगा। विषया जात हर्षोगात, विषयों की प्राप्ति में क्यों खुश होता है? योगानंद जी ने अपने पद में ये कहा। एक पद का उदाहरण दिया हमने, ऐसे अनेक पद बनाए हैं विषय त्याग के। इसके बाद गणेश जी का चरित्र आता है। ये अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य थे। गणेश माने भगवान के गुण हमेशा गाते रहते थे। किसी संसारी व्यक्ति से बात नहीं करते थे। भजन करने वाले को जो देहंभर लोग हैं उनसे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम लोग बात करते हैं, सेठ जी आ गए, पैसा देंगे, कुछ प्राप्ति होगी, इसलिए ये सब बातें शास्त्र में लिखी हैं, हमारी क्रिया में नहीं है। प्रताप रुद्र राजा बड़ा भक्त था। महाप्रभु जी दर्शन तक नहीं देते थे, बात करना तो दूर रहा। भक्त को कैसा रहना चाहिए? 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में ऋषभ देव जी ने कहा है, ये वा मयीशे कृतसौरार्था
संख्या है 553। ठीक, हमसे ज्यादा सब जानते हैं। ये वा महीषे कृत सौहृदार्था, जिसका भगवान में प्रेम है हो गया, जनेषु देहम भरवार्तिकेषु, वो देहंभर लोगों से संबंध नहीं रखता है। देहंभर लोग कौन हैं? चाहे भाई है, चाहे बहन है, जिनका शरीर मात्र ही लक्ष्य है, देहंभर उसको कहते हैं। उससे बात करोगे, लोगों को नाश क्यों होता है? घर में जीजा जी आए हैं, साले साहब आए हैं, उनकी खातिरदारी होती है। ब्याह में लोग जाते हैं बन-ठन के, क्योंकि उनको भोग अच्छा लगता है। वहां हंसी मजाक, भोगों का सिलसिला चल पड़ता है। हमने देखा है, जो हमारे यहां एक भक्त थे, भगत जी, अब तो नहीं है, शरीर पूरा हो गया। उन्होंने अपने लड़के के ब्याह में भी अपनी लड़कियों को जाने नहीं दिया था, सगे भाई के ब्याह में भी जाने नहीं दिया। तो ये उस समय लोग कहते थे बड़ा पागल आदमी है, कठोर है। परिवार के लोग ही चिढ़ने लग गए थे, उनकी लड़कियां लड़के सब चिढ़ते थे उनसे। वो ठीक रास्ते पर थे, लेकिन नारकी लोग चिढ़ते हैं। ये वा महीषे कृत सौहृदार्था, भगवान बोले जिसका मेरे में प्रेम है, जनेषु देहम भरवार्तिकेषु, शरीर पोषक लोगों से न वो बात करते हैं, न बोलते हैं, न चालते हैं। गृहेषु जायात्मजदाति मत्सु, घर में स्त्री है, आत्मज बेटा बेटी हैं, राति मने धन है, न प्रीत युक्ता यावदर्थाश्च लोके, उनसे प्रेम नहीं करते हैं। न प्रीत युक्ता, प्रेम नहीं करते हैं। यावद अर्था, बैर भी नहीं करते हैं। यावद अर्थ माने प्रयोजन मात्र संपर्क संबंध रखते हैं, क्योंकि जितने भी विवाह में जाने वाले लड़के लड़कियां हैं, सब नष्ट हो जाते हैं, इनका नाश हो जाता है, क्योंकि वहां जाकर के हास परिहास गीत संसारी होते हैं। यह है भजन करने वाले की रहनी। इस रहनी पर जो नहीं रहता है उसका नाश अवश्य होता है। शास्त्र जो नहीं मानता है उसका नाश हो गया, होगा नहीं, हो गया।
भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। 16 अध्याय में आखिरी श्लोक है, न स सिद्धिमवाप्नोति। 16/23 न सयाति पराम गतिम। उसको कभी भी सिद्धि नहीं मिलेगी। जो मनमाना कर रहा है उसको कभी सिद्धि नहीं मिलेगी। चाहे कितना भी माला फेर ले, चाहे गोपाल जी के नहवा ले, चाहे भाषण कर ले, परागति को नहीं प्राप्त होगा, न उसको सिद्धि मिलेगी। शास्त्र विधि छोड़ने से जो लोग शासन मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, वही आजीवन भजन कर सकते हैं। इसीलिए एवा मयीशे कृत सौहृदार्था, ये सच्ची रहनी है। जनेषु देहम भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके। देखो, हमारे तुम्हारे रिश्तेदार तो भुक्खड़ लोग होंगे। भुक्खड़ लोग यूं हैं कि कोई ब्याह में जाता है, हम देखते हैं तो किसी की फुल पैंट मांगा, भाई तू फुल पैंट दे दे हमको। किसी का ट्रांजिस्टर मांगा, किसी की घड़ी मांगा, किसी का चश्मा मांगा और जेंटलमैन बन के चले गए। ये भुक्खड़ लोग हैं। इसी तरह स्त्रियां हैं, किसी की साड़ी मांगा, किसी का हार, किसी की अंगूठी, और बन ठन करके कहाँ जा रही हैं? ब्याह में जा रही हैं। सब मंगेनू सामान। लेकिन भक्त थी मीराबाई, जिनके महल में राजा लोग आते थे। चित्तौड़ की महारानी थी। राजकुमार लोग बन ठन के आते थे, सोने के पाग, सोने की कटार, महाराज हैं, और मीरा उनको देख करके रो पड़ती थी। ये अभागे शरीर को सजाने वाले ये क्या भगवान से प्यार करेंगे? भगति देख राजी भई, जगत देख रोई। भगति देख राज भई, जगत देख रोई। रोई, संसारियों को देख करके रो पड़ती थी मीरा। ये शरीर को सजाते हैं, देहम भर लोग हैं, ये अपने आप को ठगते हैं। अरे और तो क्या, हम लोग भी, साधु लोग भी इत्र लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, भाषण करते हैं, मलमूत्र कशीर है, और 5 बार सेंट लगाएंगे। ये क्या है? ठग विद्याई है। भगति देख राजी भई, जगत देख रोई। भगति देख राज भई, जगत देख रोई। जगत देख रोई। जगत देख रोई।
दासी मीरा लाल गिरधर दास, लाल गिरधर दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मेरा लाल गिरधर, तारो अब मोई, तारो अब मोए। चुनरी के किए टूक ओढ़ लिनी लोई। एक तो वो मीरा थी, एक मॉडर्न मीरा है, शैम्पू लगाया। और एक बार हम यात्रा में 84 कोस के निकल रहे थे गोकुल की गली से, तो हमें याद है सारे यात्रियों की नाक चली गई, सूंघने के लिए जने कैसा सेंट लगाया था। कोई महिला निकल रही थी, सारी गली महक गई और सब लोग चर्चा करने लगे, ओह भाई कितना तेज सेंट है, कितनी सुगंध है। लेकिन क्या है, ये सब ठग विद्या ये है। तुम इस शरीर को सुगंधित बनाते हो और योग शास्त्र कहता है स्वदेहा शुचि गंधेन न विरजेत यत् यह पुमान, विराग कारणम तस्य किमन्यद्युद्दिश्य उपदिश्य वही। जब जाने तुम्हारे शरीर की जो अपान वायु निकलती है उसको तुम बदल दो। तुम कितना भी सेंट लगा लो, अपान वायु से तो दुर्गंध ही निकलेगी। 9 द्वार हैं शरीर के, इनसे गंदगी निकलती है। त्वंग मास रुद्रस मायुस मेयो मेदो मज्जाथि संहितो। पिंगला ने कहा था विणमूत्र पूर्णिम मधुपैति कान्या, मैं ही इस विदेह नगरी में अभागिन हूं। इस विदेहों की नगरियों में पिंगला ने कहा था कि अरे अहो मोह विचितम पश्यता अभिजितात्मनः, मेरे मोह को देखो। या कांताद असतः, एकादश स्कंद 8वां अध्याय 30वां श्लोक। दुष्ट लोगों के पास से मैं कामना अपनी पूर्ति करती हूं। कामी ये न बालिशा, भगवान को छोड़ करके संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय, अकामदम दुख भयाधिशो गोमोह प्रदम तुच्छमहम भजेज्ञा। जो भगवान नित्य साथ में हैं, 31वां श्लोक है, नित्य प्रेम देने वाले हैं, नित्य साथी हैं। ये संसारी तो पति बत्ती तो थोड़ी देर में मर जाएगा,
और मरने के पहले मोह देगा। मैं ऐसे लोगों का भजन करती हूं और शरीरों से जो प्रेम करता है, 33वें श्लोक में, यदस्थिभिर निर्मित वंश वंश स्थूणम त्वचा रोम नखै पिनद्धम शरण्नवद्वारमगारमेतद विणमूत्र पूर्णम मधुपैति कान्या। 9 दरवाजे हैं, उनसे गंदगी गंदगी ही निकलती है। कितना भी सेंट लगाओ, नाक छिनकेगा जब आदमी तो गंदा नाक का मैल जाएगा, कान में से खूंट निकलेगा, मुंह में से थूक निकलेगा। 9 द्वार, 9 दरवाजों में से गंदगी ही निकलती है। कितना भी परफ्यूम या सेंट लगा लो, ये केवल मोह है। विद्या नाम पुरे हस्मिन अहम एकैव मूढ़धि। इस नगर में सब ज्ञानी हैं, विदेहों की नगरी में एक मैं ही अभागिन हूं जो शरीरों से प्रेम करती हूं। तो गणेश जी, इनका नाम पड़ा। ये किसी से बोलते चालते नहीं थे, भजन में लीनते रहते थे। एक बार ये घूमते घूमते एक इमली के वृक्ष के नीचे समतल भूमि देकर के बैठ गए। और वहां भगवान का भजन करने लग गए। भगवान का नाम गुण कीर्तन कर रहे थे। उसी समय गांव में रहने वाला एक कोई पाखंडी साधु हम जैसा पहुंच गया और उनका परिहास करने लग गया। वो तो बेचारे कीर्तन कर रहे थे, लेकिन भक्तों को हम जैसे लोग नहीं पहचान सकते। जो बहिर्मुख लोग हैं वो संतों को नहीं पहचान सकते हैं। ये बात श्रीमद् भागवत में कही गई है। देवताओं ने कहा है कि स्तुति में कहा गया है, अथो न पश्यन्त्युर्गाय नूनम, 5वां अध्याय, 3रा स्कंध, 5वां अध्याय। बोले भगवान तो मिल ही नहीं सकते हम लोगों को, क्योंकि अहंता ममता है। 43 यत्सानुबंधे असति देह गेहे मामाहम इत्यूढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम भजेम तत्ते भगवन पदाब्जम। भगवान बहुत दूर हैं। सुदूर मने बहुत दूर हैं, अनंत दूरी है।
क्योंकि ममाहम, अहंता ममता का दुराग्रह है। ये मेरा शरीर, ये मैं शरीर, ये मेरा पैसा, ये मेरी स्त्री, ये सब ममाहम की बुद्धि है। एक कच्ची कौड़ी को भी अपना समझने में भगवान दूर हो जाता है। हम जैसे लोग साधु बन करके भी पैसा का संग्रह करते हैं, भगवान दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। भोगों को संग्रह करते हैं, लड्डू पेड़ा कचौड़ी, भगवान दूर चला गया। यद्यपि वसतोपि पुर्याम यहां रह रहा है, तो भगवान तो मिल नहीं सकते। बोले भगवान के भक्त वो भी नहीं मिल सकते। अथो न पश्यन्तुर्गाय नूनम 44वां तान वही असद वृत्ति भी रक्षिभिर ये पराहृतांतर मनसह परेश। जो बहिर्मुख लोग हैं, असद वृत्ति वाले, उनको कीर्तन में मन ही नहीं लगेगा। क्या है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, क्या कर रहे, सुन लिया कई बार, वही कर रहे हैं, हरे कृष्णा। तो उनको कुछ आनंद नहीं आएगा। उनको तो कोई फिल्मी गाना राजा रानी वाला दे दो, फिर कान में लगा के सुनते रहेंगे। अथो न पश्यन्तुर्गाय नूनम ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। भगवान के भक्त लोग पदन्यास, उनके श्री चरणों की शोभा के पद गाते हैं, कहते हैं, उसमें उनका मन ही नहीं लगेगा। उठ के चल देंगे, जाएंगे ही नहीं। ये सब बातें सही हैं, और ये संसार इसी तरह से नष्ट हो रहा है। कितने लोग हैं भगवत कथा में कोई नहीं पहुंचता, भगवत कीर्तन में कोई नहीं पहुंचता, क्योंकि नारकी लोग हैं। तो 43वें और 44वें श्लोक में देवताओं ने यह बात कहा है कि भगवान क्यों नहीं मिलता है, जबकि भगवान हृदय में रह रहा है, सबसे पास में है भगवान, लेकिन अनंत दूरी है, कभी नहीं मिलेगा। तो वो कीर्तन कर रहे थे और मूर्ख लोग, हम लोग मजाक बना रहे थे, और वहां ये कह दिया कि देखो ये कीर्तन कर रहा है, ये सूखा है इमली का पेड़, ये हरा हो जाएगा इसके भजन से। ऐसा मजाक बनाने लग गए। लेकिन भगवान की इच्छा कौन जानता है। वो तो हंस रहा था, मजाक कर रहा था,
बहुत से लोग इकट्ठा कर लिए उसने हंसी करने के लिए। एक मूर्ख बहुतों को मूर्ख बना देता है, एक अश्रद्धालु बहुतों को श्रद्धाहीन कर देता है। कौन कुसंगत पाए न साई, ऐसा कोई माई का लाल हुआ ही नहीं जिसको कुसंग का असर न चढ़े। 100 बार हम तुमसे कहेंगे ये चोर है चोर है, तो एक बार असर हो ही जाएगा, कहाँ ये चोर है जभी तो कहा जा रहा है। तो लोग इकट्ठे होकर के बोले हाँ ठीक कहते हो, इस सूखे पेड़ के नीचे क्यों बैठा है, जरूर कुछ न कुछ इसके भीतर छल है। लोग हंस रहे थे। उतनी देर में क्या हुआ कि भगवान की इच्छा थी वो कीर्तन कर रहे थे, हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, 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 गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहना, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, वो ऐसा चमत्कार हुआ कि सारा इमली का पेड़ हरा हो गया। जो सूखा था, और उन्होंने चमत्कार करने के लिए कीर्तन नहीं किया था, लेकिन भगवान की इच्छा, प्रभु ऐसे ऐसे इससे गणेश जी की कीर्ति बढ़ी, लेकिन मूर्खों को कभी ज्ञान नहीं होता है। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंचि सम, फूले फरे न बेत, जदप सुधा बरसही जलद। रामायण में मंदोदरी ने रावण को उपदेश दिया, कुछ उपदेश काम नहीं आया। इसलिए कहा गया है
मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होए न उजरा 100 मन साबुन खाए। कोयले को 1-2 नहीं 100 मन साबुन घिस दो, वो सफेद नहीं होगा। वैसे जिसके अंदर विषयों की कालिख है, विषयों ने काला कर दिया जिसका मन, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इस चमत्कार को देख करके भी लोगों ने उनके ऊपर मारण मंत्र का प्रयोग करवाया। इसका नाम बहुत बढ़ गया है, ये मर जाए तो अच्छा है। सेवड़ा लोग थे, उन्होंने उसका प्रयोग किया, लेकिन भगवान जिसके रक्षक हैं उसको कौन मार सकता है। सेवड़ाओं के गुरु स्वयं मर गए जो प्रयोग करने वाले थे। वो मर गए तो सारे शिष्य लोग क्षमा मांगने आए। तो उन्होंने भगवान का चरणामृत दिया, वो जीवित हो गए। सभी लोग भक्त बन गए। ये गणेश जी का जीवन था।